अब यूरोप में कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ है और रिवर्स है जो कि जानना है। जैसे कि कोई कंट्री है, उसमें रिवर में बेसिकली उसमें देखना है कि ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी वगैरह कहाँ है और उस कौन सी रिवर उसमें फ़्लो कर रही है। मतलब यूरोप में मेजर रिवर ही है जानना, ठीक है। जिसकी वजह से हमको बाकी आइडिया हो जाएगा साइड का जो भी रिवर्स वहाँ, क्योंकि हमने कल ही जाना था ना कि यूरोप तीनों साइड से वाटर से, ओशन से, सी से भरा पड़ा है। बे बनता है ना, पेनिनसुला बनता है वो, तो इसलिए हमें उसके लिए मेजर रिवर जानना ज़रूरी है। बाल्कन कंट्रीज़ देख लेते हैं। बाल्कन कंट्रीज़ में 10 कंट्रीज़ है जो कि है बालकनी में है। तो हम लोग उसको याद किए थे ना, स्लो क्रो था, तो वैसे याद कर लेते हैं। स्लोवेनिया, क्रो था और स्लो क्रो था तो बॉस को सर्व नहीं हुआ तो बोस्निया। बॉस को जो सब्र नहीं हुआ था उसके ही पास है बोस्निया एंड हेर्ज़ोगोविनिया। मतलब हम लोग बोस वाला पढ़ते हैं और हेर्ज़ोगोविनिया नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए याद नहीं है, बट बोस्निया एंड हेर्ज़ोगोविनिया वहीं पे है बॉस। तो कस के उनको धो दिया तो कोसोवो। मैसिडोनिया धो दिया तो वो फिर क्या हो गया, अल्बेला हो गया। और सर्ब नहीं हुआ था सर्बिया, बॉस को सर्ब नहीं हुआ था तो सर्बिया। अल्बेला हो गया, मॉन्टिगारो। ये तो वहाँ पे हमें इतना उससे याद है। 2 और है, जो बुल था इधर उधर घूम रहा था, रोमेनिया। तो 2 है, बुल्गारिया एंड रोमानिया भी, ठीक है। टोटल 10 है। इसका एसोसिएशन क्या है कि जब नियोलिथिक एरा हुआ था ना, वो सबसे पहले यहीं पे अराइवल हुआ था नियोलिथिक में। और जो इसमें सर है, माल है और कस के धो देगा वाला जो है वो लैंडलॉक रीजन है, ठीक है। तो सर्बिया, मोल्डोवा, कोसोवो एंड मैसिडोनिया। अब यूरोप में रिवर और बाकी सब चीज़ देख लेते हैं। जब हम लोग देख लेते हैं तो बे ऑफ बिस्के यहाँ है, अटलांटिक ओशन यहाँ है, यहाँ पे बैरेंट सी है, नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाल्टिक सी है, फिर मेडिटेरेनियन यहाँ है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ठीक है। यहाँ पे जो यूके को मेन, इंग्लैंड जो मेन ये पूरा पूरा पार्ट है ना, मेन आपका यूरोप, उससे जो अलग करता है ना, वो यहाँ पे है एक इंग्लिश चैनल है। और जो हम लोग जब क्वेश्चन बनाए थे कि मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन, तो हम लोग उस टाइम देखे थे बहुत सारा आयोनियन सी, एजियन सी, तो वो सब भी है यहाँ। आयोनियन है, एजियन है, आयोनियन है, ऐसे करके हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है यहाँ पे। यहाँ पे है एड्रियाटिक सी, ठीक है। और ये सब हमें पता है, ग्रीस वगैरह है ना, टर्की वाला पार्ट है ये। और ये भी क्या है, ये टर्की है जो कि यूरोप में है, और ये टर्की है जो कि ये टर्की जो एशिया में है और ये टर्की जो यूरोप में है, ठीक है। उसके बाद सीधा हम जाते हैं तो इधर ग्रीस आ जाता है, फिंगर जैसा शेप बनता है तो ग्रीस आ जाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ग्रीस है। अभी जो रिवर है वो देखते हैं। तो रिवर में जो इम्पोर्टेंट रिवर है सिर्फ उसी को देखेंगे और जो जानना है। पहले तो ब्लैक सी देख लेंगे, ब्लैक सी का ख़त्म करते हैं। तो ब्लैक सी में डैन्यूब है, नीपर है, डॉन है, और एक और है डी से ही है, निस्टर, ठीक है। तो डैन्यूब, नाइपर एंड डॉन, 3 डी है जो कि सीधा ब्लैक सी में फ़्लो करती है, ड्रेन करती है, ब्लैक सी में आकर ड्रेन करती है। तो वो क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक सी सूखा हुआ है या नो रिवर है, नहीं आती है, ऐसा आ चुका है, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं, रिवर तो फ़्लो करती है, आती है मेजर रिवर, ठीक है। तो उसमें डैन्यूब है, नाइपर है, और डैन्यूब को देख सकते हैं लॉन्गेस्ट है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है डैन्यूब, बहुत बड़ा रिवर है, ठीक है। तो डैन्यूब और नाइपर भी है, तो ये सब ब्लैक सी में है। डॉन भी ब्लैक सी में ड्रेन करती है, लेकिन उससे पहले वो सी ऑफ अजोव में आती है। तो डॉन है ना, पहले अजोव में जाएगी और फिर ब्लैक सी में आता है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका वोल्गा जो है वो कैस्पियन में जाती है, ठीक है। तो वोल्गा कार भी आती है वोल्गा, तो ये कैस्पियन सी में जाती है। और ठीक है, अब है इधर रोन फ्रांस में है जो कि मेडिटेरेनियन सी में जाता है। पो इटली में है, तो इटली और पो ये है, ये एड्रियाटिक सी में जाता है जो रिवर पो है। तो रिवर पो कहाँ है, इटली में।
किस में वो ड्रेन करता है, तो एड्रियाटिक में। एड्रियाटिक होते हुए मेडिटेरेनियन सी में आती है, और रोन डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी में है। सीन क्रिएट करते हैं, तो सीन ऊपर जा रहा है आपका अटलांटिक इंग्लिश चैनल की तरफ सीन। राइन अगेन ऊपर, नॉर्थ सी। राइन, राइन मतलब शाइन, तो ऊपर जा रहा है, नॉर्थ सी ऊपर है ना, तो शाइन करेगा ऊपर, तो नॉर्थ सी ऊपर जा रहा है वो, तो सीन हो गया, राइन हो गया। थैम्स थैला की तरह है इसका यूके, तो वो है आपका यूके में और इंग्लिश चैनल में ड्रेन करता है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो गया, रोन हो गया विच इज़ इन फ्रांस, ड्रेन इन मेडिटेरेनियन सी। पो विच इज़ इन इटली, ड्रेन इन एड्रियाटिक सी। डैन्यूब, नाइपर एंड डॉन सारे ब्लैक सी में, डॉन पहले अजोव में एंड फिर ब्लैक सी में। वोल्गा कैस्पियन सी में। सीन और राइन, राइन ऊपर नॉर्थ सी में, सीन इंग्लिश चैनल की तरफ, पर ये भी ऊपर ही जा रहा है। थैम्स इंग्लिश चैनल में, यूके में। इतना हमें रिवर के लिए जाना ज़रूरी था। अभी यूरल माउंटेन है, आगे क्या आएगा तो हम देखेंगे। और अब क्या है, रिवर डेट फ्लो इनटू द मेडिटेरेनियन सी, रॉन है एंड एब्रो है। रॉन याद रखना है फ्रांस में है, एब्रो स्पेन में है, तो ये भी फ्लो करता है। अगर इसको याद करना है तो कर सकते हैं, बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो छोड़ देने में ही वो है, ठीक है, कोई उसका दिक्कत नहीं है। अब है रिवर पो ऑफ इटली फ्लोज इनटू एड्रियाटिक सी। डैन्यूब, नाइपर एंड डॉन फ्लो इनटू ब्लैक सी। थैम्स थैला की तरह इंग्लैंड का चीफ रिवर है, फ्लोज इनटू इंग्लिश चैनल। जो शाइन है, राइन, और जो डैन्यूब है वो इंटरनेशनल रिवर है बिकॉज दे पास थ्रू मेनी कंट्री। डैन्यूब ब्लैक सी में, राइन ऊपर नॉर्थ सी में, ठीक है, और ये ब्लैक सी में, और बहुत बड़ा रिवर है वो। बाल्टिक सी के पास जो है ग्रेट स्टोन एज डिस्कवर हुआ था इस यूरोप में, ठीक है, ये जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के जो नेबरिंग है, तो उसका याद करने का है, रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो रूड जो जर्मनी है उन्होंने वो सेल किया पोलैंड एंड फिनलैंड। तो रूड, रूड से आर से रशिया है और डी से डेनमार्क है, ठीक है, तो रशिया का भी पार्ट है, याद रखना है कि रशिया भी करता है ये, और यही दिक्कत हो जाएगा, भूल जाते हैं। और डेनमार्क, तो डेनमार्क पहले तो हम लोग खुद से देख लेते हैं जो कंट्री हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, ल्यूथेनिया, ल्यूथेनिया, और ये जो पार्ट है ये रशिया का है। और आई थिंक मुझे लगता है ये जो रशिया का पार्ट है ना यहाँ पे, वो ब्लैक बाल्टिक सी में है, ये नहीं है, ठीक है। फिर पोलैंड, तो फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, ल्यूथेनिया, रशिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। और डेनमार्क के लिए याद ये रखना था कि यहाँ पे आपका स्वीडन था ये, और ये सीधा स्वीडन उस शायद उस कंट्री के वक्त नहीं पढ़ाया था, और ये सीधा उठ के यहाँ आ जाता है, तो DEN का, और सीधा ये डेनमार्क, ठीक है, तो ये था डेनमार्क वाला। तो रूड से रशिया, U, डी से डेनमार्क, जर्मनी, सेल S से है स्वीडन, फिर E से है एस्टोनिया, इसका E, S से स्वीडन, E से एस्टोनिया, L से लैटविया एंड N से ल्यूथेनिया, लैटविया, ल्यूथेनिया, पोलैंड एंड देन फिनलैंड। और भी कोई निमोनिक्स है तो उसके थ्रू याद कर लेंगे। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो डेनमार्क पढ़ने गई थी, वैसा भी एक तरीका है याद करने का, क्योंकि गर्लफ्रेंड आती है डेनमार्क पढ़ने गई थी, तो जो भी इजी लगे वो उस तरीके से। यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, क्योंकि तीनों साइड से है ना घेरा हुआ, इसीलिए। और इसमें याद ये रखना है कि ये भी एक जो कंट्री है आपका, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों भी बे है, मतलब तीनों तरफ से घिरा, पानी से घिरा हुआ है।
बाल्टिक सी में नॉर्वे नहीं आता है, ठीक है, नो, नॉर्वे नहीं आता है। बाल्टिक मतलब बाल्टी, तो उसमें नो, बाल्टी नहीं है, ठीक है, नॉर्वे नहीं है। ये अब आता है वो वाला जो हम कह रहे थे, आयोनियन सी यहाँ है, आई और टी, ITI जो होता है ना वो, आयोनियन यहाँ है, एड्रियाटिक यहाँ है, ट्रेथियन सी यहाँ है। हमें बस देख लेना है कि कौन कौन सा है। और मार्लबोरो यहाँ है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ है, यहाँ पे सिप्रस है, सिप्रस न्यूज़ में है और हम लोग उसको देख भी लेंगे। यहाँ पे सी ऑफ मरमरा हमें पता है, सी ऑफ मरमरा है, ठीक है, तो ये जानना था हम लोगों को। यहाँ पे ये टर्की का है और ये टर्की है। ये हम लोग देख लिए रिवर फ्लो जो करता है मेडिटेरियन में, अटलांटिक और ब्लैक सी वाला। ये दान्यूब, निस्टर जो कह रहे थे वो, और नाइपर और डॉन, तो सी ऑफ अजूब से आता है ये ब्लैक सी, तो ये वाला पार्ट हो गया। यूरोप में जो रिवर फ्लो करती है ना अटलांटिक ओशन में, वो बता रहा है कि फ्लोज टू अटलांटिक ओशन। इसमें अटलांटिक ओशन में अलग से जो फ्लो करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अटलांटिक ओशन में टैगस इधर है ना, और भी है कुछ कुछ, पर इम्पोर्टेंट नहीं है ये, भले दिया हुआ है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो वो टाइम वेस्ट है देखना उसमें। ये इम्पोर्टेंट है राइन, रूर, कोल्ड रीजन। तो राइन तो हमें पता है शाइन वाला जो नॉर्थ सी में जाता है, और रूर ये ना एक कोल रीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे ब्यूटुमिनस कोल होता है। तो कोल है तो स्टील इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरीज, ये सब होगा। तो राइन रूर अगर आता है रिवर सिस्टम, तो वो जैसे लोग पढ़े हैं ना मिसिसिपी मिसिसिरी रिवर सिस्टम, वैसे ही राइन रूर है, कोल सिस्टम है, रिवर है वहाँ पे, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है कोल का। इम्पॉर्टेंट रिवर देख लिया हमने, दान्यूब जो है इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यही बस जानना है यहाँ पे। जो आपका पेरिस है ना, तो पेरिस में क्या है, पेरिस में किस वगैरह कर रहे हैं, तो सीन क्रिएट हो रहे हैं। तो रिवर सीन जो है ना पेरिस में है। पेरिस में ज़्यादातर टूरिस्ट लोग जाते हैं ना वहाँ पे पेरिस वगैरह में, तो सीन क्रिएट कर रहे हैं। और जो सिटी है, मतलब राइन तो हमने देखा है, लेकिन जो सिटी वहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो फ्रैंकफर्ट है। और वेनिस, पो, और इटली में है तो पो। और वीना, बुडापेस्ट, बेलग्राड, ये सब हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। इसमें मतलब डैन्यूब रिवर है। और जो कीव है ना यूक्रेन का कैपिटल है वो निस्टर, बर्लिन, एल्बे, ठीक है। तो ये मतलब कि इम्पॉर्टेंट सिटी थी जो कि हमें पता होना चाहिए था ये, ठीक है। तो ये एक बार देख लेंगे। रोन जो है हमें पढ़ा था, राइन तो पढ़ा था, रॉन नाम भी होता है, राइन भी नाम है, रोन भी नाम है, अभी चल रहा है रोन। ये स्प्लिट्सविला में एक लड़का आता है उसका नाम है रॉन, है ना, तो ये लिखता है ऐसे है रॉन, तो RHONE रॉन। तो ये जो रॉन है इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इसके लिए कोई मतलब उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं जानना है। सीन हमने पढ़ लिया है ना, कि कहाँ पे है सीन। सीन क्रिएट कौन करते हैं, पेरिस के लोग, तो पेरिस में होता है। वैसे किस वगैरह कर रहे हैं पेरिस में, तो सीन क्रिएट हो रहे हैं। पोर्टुगल जो है वाइन के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। अब क्या है ना, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिवर जो पो है इटली का, वो देख लेते हैं। इटली का वाइडेस्ट है, फर्टाइल प्लेन है पो, पार्शियली नेविगेबल है, नोन फॉर राइस एंड मेज। और लोम्बार्डी प्लेन, मिलन एंड पिडमोंट प्लेन, अच्छा वो पिडमोंट प्लेन वगैरह की बात कर रहा है, ये जानना ज़रूरी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ऊपर का नॉलेज रहना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हमें ये तो पता है हड्डी टूटने लगता है, तो ऊपर में टुंड्रा है ना, अब इतना बर्फ़ वाला एरिया है ये टुंड्रा, ये वाला पार्ट जो है टुंड्रा है, ये वाला पार्ट जो है टाइगा है ना, स्वीडन, फिनलैंड। और ये वाला हमें पता है स्टेपे क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप, ये तो ब्रिटिश टाइप का है, नीचे आएंगे तो। और ये वाला पार्ट स्टेपे देता है, और ये मेडिटेरेनियन देता है, स्पेन वगैरह भी पढ़ा ना हमने, पोर्टुगल, स्पेन, वाइन मेकिंग में।
तो वाइन मेकिंग में क्यों हेल्प करेगा, अंगूर होता होगा, सिट्रस होता होगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट। टर्की में बहुत सारी जो मूवीज़ होती है ना टर्की की, जो मूवीज़ चलती है नेटफ्लिक्स पे, उसमें देखने पे भी पता चल जाएगा कि बहुत सारे अंगूर की फैक्ट्री या एकदम हाथ में रहते हैं उसके, उन लोगों के ऑरेंजेस वगैरह खेती करते हैं ऑरेंजेस की। तो ये सब मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, खट्टे वगैरह चीज़ की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जहाँ तक हमें जानना था इसके इसके बारे में, यूरोप के बारे में, रिवर्स वगैरह। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट था। और ये याद रखना है कि फ्रांस में ऑर्चार्ड्स वगैरह बहुत है, फ्रूट्स वगैरह, विनयार्ड मतलब कि अंगूर की खेती वगैरह बहुत होती है, और ऑर्चार्ड्स वगैरह, वाइन वगैरह बहुत बनता है। तो फ्लावर्स वहाँ पे, सॉरी फ्लावर बोल रहे हैं, फ्रूट्स के जो मतलब ऑर्चार्ड्स मतलब ही होता है अंगूर, विटीकल्चर वगैरह के लिए। और एक मिनट देख लेते हैं, हाँ बगीचे वगैरह बोलते हैं ऑर्चार्ड्स को, है ना। अब बिगेस्ट ऑर्चार्ड्स इन द वर्ल्ड कौन सा है वो देख लेते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन, तो मेडिटेरेनियन रीजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए ऑर्चार्ड बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे खेती होती है, बगीचों की तरह होती है। तो वो कहाँ किस किस की होगी, ओलिव की होगी। अच्छा, जब हम लोग पढ़ते भी हैं ना ओलिव ऑयल कहाँ से आता है, तो वो भी हम यूरोप से देखेंगे ना कि यूरोप से आता है ओलिव ऑयल ज़्यादातर। ओलिव हो गया, फिग हो गया, जो हम लोग अंजीर खाते हैं वो, अंगूर हो गया, ग्रेप्स, है ना, और ये सब। और आपका ऑरेंजेस वगैरह तो हमें पता ही है। अब इंडिया में अगर हम देखेंगे कि ओलिव ऑयल का इंपोर्ट कहाँ से होता है, ओलिव ऑयल इंपोर्ट तो ओलिव ऑयल जो है इंडिया इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा स्पेन से और इटली से। ठीक है, स्पेन और इटली से। ठीक है, इंडिया लेता है सबसे ज़्यादा, और कम से कम 49.5 मिलियंस जो है वो इंपोर्ट करता है इंडिया। तो मतलब कहने का मतलब है यूरोप से बहुत ज़्यादा ओलिव ऑयल आता है। अब हमें ये तो पता चल गया ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो फिर बाय, वीडियो बड़ा हो गया काफ़ी।